अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम अटेम्प्ट करेंगे कुछ प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, ये डायग्राम गिवन है इन द फिगर अबव। हमारे पास ये एक फिगर है, ई एफ नॉट शॉन इज अ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल ए एफ जी ई। हमारे पास ये ए एफ जे ई ये एक रेक्टेंगल है और अब वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो हमारे पास ई एफ है ये इस रेक्टेंगल का डायगोनल नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता है, एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल, और ना ही ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए ई। वो कह रहा है कि डी क्या है, ए ई का मिड पॉइंट है। डेफिनेटली बाय इंस्पेक्शन व्यू करने से भी पता चल रहा है कि ये डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए ई का। नेक्स्ट वो क्या कहता है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और ये जो ए डी है इसका मिड पॉइंट क्या है, इसका मिड पॉइंट है हमारे पास सी। सिमिलरली बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और ये ए सी का मिड पॉइंट जो है ये हमारे पास क्या है, बी। यानी डियर स्टूडेंट हमें ये बताया गया कि हमारे पास ये एक डिस्टेंस है ए से लेके ई, इसका मिड पॉइंट क्या है, डी, और ए से डी का मिड पॉइंट है सी, और ए से सी का मिड पॉइंट है बी। ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। इफ़ ए ई इज 8, अगर हमारे पास ए से लेके ई तक का डिस्टेंस क्या हो, ये 8 हो, तो डेफिनेटली ए से डी कितना होगा 4, ए से सी कितना होगा 2, और ए से बी कितना होगा, ए से बी होगा 1, या बी से सी कितना होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 1 होगा। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5। हमारे पास रेडियस गिवन है, इस सर्कल का जो रेडियस है ये 5 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी जी एच सी। डियर स्टूडेंट हमें बी जी एच सी का एरिया फाइंड करना है। ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब देखने में क्वेश्चन ऐसे ही लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई डिटेल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसे जस्ट बाय इंस्पेक्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। आप नोटिस करें हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है एरिया का, एरिया होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब डियर स्टूडेंट ये बात हमें पता है कि ये हमारे पास जो विड्थ है ये क्या है, 1। विड्थ हमारे पास 1 है, हमें लेंथ का आइडिया लगाना है कि हमारे पास लेंथ क्या है। अब ये बात यहाँ पर बाय इंस्पेक्शन हम कर सकते हैं कि ये जो लेंथ है बी जी या सी एच, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ बी सी से ग्रेटर है। बी ये हमारे पास क्या है, बी सी है 1, इससे ग्रेटर है। ए डी कितना है हमारे पास, ए डी ए ई का हाफ 4 है, और ये लेंथ क्या है, ये ए डी, यानी इससे बी जी की लेंथ जो है ग्रेटर है। और अगर देखा जाए तो ये जो लेंथ है हमारे पास ये 4 से ग्रेटर है, और उसके बाद ये जो हमारे पास ए ई है 8 इससे स्मॉलर है। तो इसका मतलब है हमारे पास लेंथ जो है, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अगर मैं 4 को लेता हूँ लेंथ तो 4 1 दा 4, तो डेफिनेटली ये ए सी की लेंथ 4 है, ए सी से बाय इंस्पेक्शन बी जी की लेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बाय इंस्पेक्शन ये हमारे पास जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 6। तो जब मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। बीटा ऑप्शन हमारे पास क्या है, सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs। इफ 2 स्क्वायर रूट 2x + 1 + 5 इज इक्वल टू 8 देन x इज। अब डियर स्टूडेंट इसे अटैम्प्ट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू सेपरेट कर लें। दूसरी ऑप्शन ये है बाय सब्सटीट्यूशन कर दें। आप नोटिस करें जहाँ x 1 पुट करूँगा तो ये बनेगा 2 1 दा 2 + 1 3 √3, 2 √3 + 5 इज इक्वल टू 8। डेफिनेटली ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये ऑप्शन में इंक्लूड नहीं है। 0 पुट करते हैं जहाँ x है, √1 क्या होगा 1, 2 1 दा 2 2 + 5 7 होता है, इज नॉट इक्वल टू 8। इसका मतलब है बीटा ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शन रहेगी, या तो -1/8 है या हमारे पास 5/8 है। तो यहाँ पर आप नोटिस करें अगर मैं x की वैल्यू 5/8 लगाता हूँ, जहाँ जहाँ x है 5/8 लगाता हूँ, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह होगी, 2 × 5/8 + 1, यहाँ पर है हमारे पास रूट +5 और इक्वल किसके लेके आना है, 8 के। तो जब मैं इसको कैंसिल करूँगा 4 एलसीएम लूँगा, 4 1 दा 4 + 5 ये बनेगा 9। 9 का रूट क्या आएगा,
हमारे पास 9 का रूट 3 आएगा, 4 का रूट 2 आएगा, प्लस हमारे पास क्या 5। तो आप नोटिस करें ये कैंसिल करूँगा तो 8 = 8 आएगा। यानी हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी होगी? सूटेबल ऑप्शन हमारे पास होगी चार्ली। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर n सच दैट 112/2n इज़ एन इंटीजर। अब डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन ये है, वो कहता है लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा होगा जो यहाँ पर फिट करें और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आना चाहिए। तो यहाँ पर आप नोटिस करें 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। ठीक है, अब लार्जेस्ट इंटीजर यहाँ पर 5 है। अगर मैं इनकी वैल्यू 5 पुट करता हूँ तो जब मैं 112 को डिवाइड बाय 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। जब मैं 32 से डिवाइड करूंगा तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आंसर डेसिमल में आएगा। इसका मतलब आंसर हमारा इंटीजर नहीं होगा। इट मीन्स ये ऑप्शन सूटेबल नहीं है। यानी जब मैं 112 को डिवाइड बाय 32 करूंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? डेसिमल फॉर्म में वैल्यू आएगी। ये ऑप्शन हमारे पास ट्रू नहीं है, क्योंकि आंसर क्या होना चाहिए? आंसर भी इंटीजर होना चाहिए। उसके बाद जब मैं 4 पुट करता हूँ तो 2 to the power 4 16, तो डेफिनेटली 2 to the power 4 16। जब मैं 112 को डिवाइड बाय 16 करता हूँ, आप नोटिस करें 4 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 4 4 द 16, यहाँ पर आएगा 4 2 द 8, 3 कैरी 4 8 द, अगेन कैंसिल करेंगे 4 1 द 7। तो यहाँ पर जब n की वैल्यू 4 लेते हैं तो हमें इंटीजर क्या मिलता है? इंटीजर हमारे पास 7 आता है। और यहाँ पर इसमें जो लार्जेस्ट इंटीजर है जिस पे हमें इंटीजर मिल रहा है, सूटेबल ऑप्शन कौन सी बनेगी? सूटेबल ऑप्शन हमारे पास चार्ली होगी। नेक्स्ट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 कंडीशन थी। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर n? कौन सा लार्जेस्ट इंटीजर है? ये स्मॉलेस्ट है, देन इससे ग्रेटर है 3, इससे ग्रेटर है 4 और लार्जेस्ट था 5। 5 पुट करने से रीज़न ये थी जहाँ जहाँ n ने 5 पुट किया तो हमें आंसर में इंटीजर नहीं मिला। इसका मतलब ये ऑप्शन डिलीट होगी। नेक्स्ट है 4 पुट करने पे हमारे पास 4 इनमें से रिमेनिंग में से लार्जेस्ट इंटीजर भी है और इसको जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 7, यानी आंसर भी हमें इंटीजर ही मिलता है। तो सूटेबल ऑप्शन हमारे पास कौन सी है? सूटेबल ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। नेक्स्ट है if f of x is equal to 4x square plus 2x to the power 4, what is the value of f of -2? अब डियर स्टूडेंट एक तो ऑप्शन ये है -2 पुट करके सॉल्व कर लें। सेकंड ऑप्शन है बैक टू सॉल्व। आप नोटिस करें अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ, x की वैल्यू रखता हूँ 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर भी आएगा 0। इसका मतलब है x की वैल्यू हमें क्या रखनी है? 0 रखते तो आंसर 0 आना था। इसके अलावा आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। डेल्टा चार्ली ऑप्शन जो है डिलीट कर दी, क्योंकि ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें दोनों पे स्केयर है, x पे भी यहाँ x स्केयर है, यहाँ x पे x की पावर 4 है, तो क्या नेगेटिव आंसर आएगा? नहीं, ये दोनों नेगेटिव आंसर भी नहीं होंगी। तो फिर सूटेबल ऑप्शन जस्ट हमें बाय इंस्पेक्शन ही पता चल रहा है, डेल्टा ऑप्शन इज अ सूटेबल ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू 3/5? कौन सा इसके इक्वल नहीं है? अब 60% है, बेसिकली 60% का मतलब क्या? 60 डिवाइड बाय 100, ये बनेगा 6/10, ये बनेगा 3/5। इसका मतलब है कि 60% क्या होता है? 3/5 ही होता है। ये ऑप्शन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 60% 0.6, ये भी 3/5 ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर इसको कैंसिल करता हूं तो ये भी 3/5 ही है। अब डियर स्टूडेंट ये है 3/7, जब डिवाइड है 7/5 को इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/7, ये क्या होगा? इज नॉट इक्विवेलेंट टू 3/5 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इक्विवेलेंट टू 3/5 है, सेकंड ऑप्शन भी, थर्ड ऑप्शन भी, बट जो डेल्टा ऑप्शन है इज नॉट इक्वल टू 3/5। नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड integer is s, then in term of s what is the greatest of these integer? हमें greatest integer find करना है। अब डियर स्टूडेंट आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास odd 4 इंटीजर का सम फर्स्ट x है, तो नेक्स्ट क्या होगा? x+2, नेक्स्ट क्या होगा? x+4, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? x+6। इनका सम इज s, सम s है।
और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें इंटीजर लार्जेस्ट इंटीजर की वैल्यू चाहिए। याद रखिएगा ये लार्जेस्ट इंटीजर है और इसकी वैल्यू कैसे चाहिए, इन टर्म ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो एक्स ऐड किए 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 एक्स है हमारे पास 4x, और ये 2 वाली वैल्यू ये हमारे पास 6 और 6 12 प्लस राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा s-12, डिवाइड पर करेंगे तो ये बनेगा s-12/4। अब ये तो हमारे पास है स्मॉलेस्ट इंटीजर, हमें कौन किसकी वैल्यू चाहिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज इंटीजर, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। तो x की वैल्यू डियर स्टूडेंट यहाँ जब मैं पुट करूँगा तो ये बनेगा हमारे पास s-12/4 प्लस 6, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये कितना बनेगा 24 माइनस 12 करूँगा तो ये हमारे पास बनेगा s+12 डिवाइड बाय 4। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा MCQs है, इफ 7x + 3y = 17 एंड 3x + 7y = 19 व्हाट इज द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y। तो डियर स्टूडेंट एवरेज अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है 7x + 3y = 17, सेकेंड है हमारे पास 3x + 7y = 19। डियर स्टूडेंट ऐड करेंगे तो ये 10x ये 10y और इक्वल किसके आएगा, इन दोनों को हमने ऐड किया ये बनेगा हमारे पास 36, डिवाइड बाय 10 कर दूंगा तो x + y = 3.6। अब क्योंकि एवरेज लेना है, 2 नंबर का एवरेज क्या होता है x + y डिवाइड बाय 2, तो जब मैं इसे भी डिवाइड बाय 2 इसे भी डिवाइड बाय 2 करूँगा तो ये क्या आएगा 1.8, ये हमारे पास एवरेज होगी। और सूटेबल हमारे पास ऑप्शन कौन सी है, सूटेबल ऑप्शन है चार्ली। तो डियर स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था सेट MCQ से रिलेटेड, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।